नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। कहते हैं कि अभिनय अगर दिल से हो तो दर्शकों के दिल में उतर जाता है और आज हम आपकी मुलाकात भी एक ऐसी ही अभिनेत्री से करवाने जा रहे हैं जिनकी अदायगी के कायल लाखों लोग हैं। कई नामी फिल्मों के हिट होने से इनका अहम जो है वो रोल जो है वो रहा है। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात अभिनेत्री आरती छाबड़िया से करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने साल 2000 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता था। आरती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से की थी। इसके अलावा वो लज्जा, शादी नंबर 1, पार्टनर और हे बेबी में काम कर चुकी हैं और इसके अलावा आरती छाबड़िया ने कई साउथ की फिल्मों में भी काम किया है। तो चलिए रुक कर लेते हैं सीधे हमारी मेहमान आरती छाबड़िया का। बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे साथ इस खास शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू। आरती जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे शुरुआत कहाँ से कैसे हुई फिल्मी सफर की। शुरुआत तब हुई जब मैं 3 साल की थी। मैंने पहले एक फैरिक्स का एड किया था जो आज तक मेरे पास वो एक पिन है और उस एड के बाद कम से कम 300 एड और फिर टीवी पर होस्टिंग, म्यूजिक वीडियोस, ब्यूटी पैजेंट एंड देन इवेंचुअली मैंने मेरी पहली फिल्म साइन की लज्जा, जिसमें कैमियो था और उसके बाद मेरा मेन डेब्यू फिल्म किया मैंने तुमसे अच्छा कौन है, जिसके बाद आवारा पागल दीवाना और बाकी के सारी फिल्में की। और आपने जो भी फिल्में मेंशन की उनमें से ज्यादातर स्पेशल अपीयरेंसेस थी। मेरे जो मेन फिल्म्स जो आई कंसिडर माई सेल्फ आई डिड अ रियली गुड रोल इन दोस फिल्म्स वुड बी आवारा पागल दीवाना, शूट आउट एट लोखंडवाला, yeah, Shadi number 1 is one of them, but that's Sola, which was also one of my very good films. 3 साल की उम्र से आपने जैसे कहा कि आपने एड की दुनिया से जो है वो शुरुआत कर दी थी, एड की दुनिया में कदम रख दिया और आप एक चाइल्ड आर्टिस्ट से देखते ही देखते कैसे रातों रात एक स्टार जो है वो बन गई। मेहनत भी लगी होगी, जज्बा भी आपका जरूर रहा होगा यहाँ पर, लेकिन अचानक से अपने फैंस को फिर क्यों आप इस तरह से छोड़ करके बीच में चले गए? ये जो इतना अलगाव है ये आपने फिर क्यों चुना? जी, मैं कहीं छोड़ के नहीं गई हूँ। 1 साल पहले मेरी शादी हुई है और आई बीन फोकसिंग ऑन माय रिलेशनशिप बिकॉज एक अरेंज मैरिज था और आई थिंक एवरी रिलेशनशिप नीड्स दिस काइंड ऑफ टाइम। ये वक्त देना बहुत जरूरी है, फाउंडेशन टाइम है मैरिज का। और मैं कहीं भी गई नहीं हूँ। जस्ट दैट मेरे जो अटेंशन देने के द थिंग्स दैट आई वाज गिविंग माय अटेंशन टू हैव चेंज्ड। I'm not running behind doing films or anything. मुझे जो काम आता है मैं उसमें से चूज करती हूँ, मुझे जो मिलता है वो मैं करती हूँ। और आजकल जो है टीवी सीरीज वगैरह काफी बोल्ड हो गए हैं, काफी गाली गलौज और न्यूडिटी भी आ चुकी है टीवी सीरीज में। और अगर फिल्मों में अच्छा रोल मिले तो मैं जरूर करूंगी। और अभी भी मैं काफी एड्स कर रही हूँ और जो अच्छा काम मिलता है उसमें से बेस्ट चुन के मैं जरूर करती हूँ। आरती, हम जैसे कि आपको देख रहे हैं माशाल्लाह, आप बहुत खूबसूरत तो हैं ही। मिस इंडिया जो है आप रह चुकी हैं, इसका खिताब जीत चुकी हैं। तो सबसे पहले हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं आपकी इस खूबसूरती का राज क्या है? थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक खूबसूरती का राज would just be that I make sure that I am happy. मैं अपने दिल की सुनती हूँ। जब दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं और दिमाग कहता है नहीं इसमें रिस्क है, इसमें नुकसान है, तो मेरा दिल हमेशा फुसफुसाता है कि नहीं, खुद पर भरोसा रखो और जो दिल कहता है वही करो। तो मैं हमेशा दिल की सुनती हूँ और आई थिंक उसकी वजह से मुझे खुशी होती है और फिर आई थिंक दैट रिफ्लेक्ट्स इन खुशी। करियर के दौरान कितनी बार ऐसे हुआ जब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है आपके दिल और दिमाग के बीच में चला और आपने फिर किसकी बात मानी और कितनी बार ऐसा आपको फेस करना पड़ा? आई थिंक फिल्मी करियर में ही नहीं, हर मोड़ पर ये सवाल उठे हैं जहाँ पे मुझे चॉइस एक डिसीजन लेना पड़ा है, जहाँ पे मैं एक रास्ते वो ले सकती हूँ जो लोग मेरे से आशा करते हैं, प्रेरित मतलब दे एक्सपेक्ट मी टू टेक अ सर्टेन रूट, और दूसरा रूट वो जो मैं सोचती हूँ मेरे लिए अच्छा होगा। जैसे कि मेरे फिल्मी करियर में जब मुझे एक रियलिटी शो ऑफर हुआ जो एक स्टंट बेस्ड शो था, खतरों के खिलाड़ी, तो मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने वो रियलिटी शो जीता भी। और फिर 2012 में जब मुझे फिल्म मेकिंग सीखना था, एक डायरेक्टर के लिए आगे एजुकेशन पाना था, तो मैंने
करियर के बारे में ज्यादा नहीं सोच के दिल की सुनी, बिकॉज मुझे वो करना था और वो चांस मैं डिले नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने कहा आज नहीं करूंगी तो कभी नहीं कर पाऊंगी। तो फिर 2012 में मैंने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में जाके डायरेक्शन भी सीखा। वापस आके मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाया एंड आई वाज नॉट एक्टिंग इन द फिल्म एट ऑल। आई प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड दैट फिल्म। तो जब भी मुझे मौका मिला है मैंने अपने दिल की सुनी है। बिल्कुल आरती, हम जरूर यहाँ पर इन सब चीजों को लेके जानेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर हम थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, थोड़ा इश्यूज हैं आपके ऑडियो के साथ में, थोड़ा सा इको प्रॉब्लम कर रहा है। जल्द ही हम इन सब चीजों को जो है वो दुरुस्त करवाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि दर्शक जो है आपसे जुड़ी हुई हर बात को अभी जो है जानना जरूर चाहेंगे और पसंद भी करेंगे, क्योंकि लाखों लोगों के दिलों पर जो है आप राज कर चुकी हैं, राज करती भी हैं। तो आरती छाबड़िया जो है फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, कई मशहूर कलाकारों के साथ में और कई बड़े कलाकारों के साथ में ये काम भी कर चुकी हैं और बहुत सराहा भी इनकी एक्टिंग को यहाँ पर गया है। 3 साल की छोटी सी उम्र में ही इन्होंने कहा, जैसे बताया कि शुरुआत कर दी थी एड की दुनिया से। इन्होंने जिस सफर की शुरुआत की वो सफर इनको मॉडलिंग से होते हुए फिर कैसे फिल्म इंडस्ट्री तक लेकर के आया, इस सब के बारे में हम यहाँ जान रहे हैं। चलिए हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं आरती जी। आरती जी, जैसे हम यहाँ पर आपकी से जुड़ी हुई चीजों को जान रहे हैं, आपने बताया कि आपने डायरेक्शन के लिए भी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और वहां पर आपने डायरेक्शन सीखी भी। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जैसे कहा कि शॉर्ट फिल्म आपने एक डायरेक्ट भी की, वो शॉर्ट फिल्म जो थी वो किस इशू पर बेस्ड थी और क्या उसका एक टॉपिक था, और ये डायरेक्शन वाला जो आइडिया है ये आपको कहाँ से हिट किया? ओके, वन बाय वन। ये फिल्म का नाम है मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस जी। ये एक 30 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जो मैंने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में डायरेक्शन सीखने के बाद बॉम्बे में आके बनाई जी। ये एक बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट था जो बेस्ड था एक सेइंग पे, सूरत नु जमन काशी नु मरण। गुजराती में सेइंग है, सूरत नु जमन काशी नु मरण, मतलब सूरत में खाना खाओ और काशी में मोक्ष पाओ। मोक्ष पाओ। तो इसके ऊपर एक फिल्म था जहाँ पे एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करके एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना चाहता है जहाँ वो दुनिया की सारी लग्जरीज एंजॉय कर सके, लेकिन जब वो उस मुकाम पे एक्चुअली पहुंचते उन्हें पता पड़ता है कि उन्हें कैंसर है और उन्हें सिर्फ 2 महीने बचे हैं और वो मरने वाले हैं। तो वो जो इतने रईस बन चुके हैं वो सिर्फ कोल्हापुरी चप्पल पहन के पजामा कुर्ता में वाराणसी के लिए निकल जाते हैं और फिर वो 2 महीने वो वहाँ पे कैसे काटते हैं उसकी कहानी है। उन 2 महीनों में क्या होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे ना कहूँ ताकि लोग मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस देखे जाके, जो कि यूट्यूब पे है अभी और वो काफी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी जीत चुकी है और फिर उसे एक बहुत ही अच्छा रिलीज भी मिला लार्ज शॉर्ट फिल्म पे। जी बिल्कुल, उम्मीद हम भी यही करते हैं और ये दुआ भी करते हैं कि जो कामयाबी मिलनी चाहिए इस फिल्म को और जो प्यार मिलना चाहिए दर्शकों का वो इसे जरूर मिले। प्रीति, यहाँ पर डायरेक्शन में जाने का आपने कैसे फैसला किया और क्यों फैसला किया? क्योंकि अधिकतर जो है एक्टर्स यही रहते हैं कि हम जिस फील्ड में हैं उसी में बेहतर से और बेहतर कर जाएं, लेकिन आपने डायरेक्शन को भी चुना, वो क्यों? देखिए, एक पॉइंट आता है किसी के करियर में जब उन्हें लगता है कि दे नॉट गेटिंग ऑफर्ड व्हाट इज रियली एक्साइटिंग देम। मैं बस वही ग्लैमरस रोल वही नहीं करना चाहती थी, मैं कुछ अलग करना चाहती थी और वो अलग चीज जो चैलेंजिंग चीज थी वो मुझे ऑफर हो ही नहीं रही थी। तो मेरे पास 2 चॉइसेस थे, या तो मैं स्ट्रगल करके इधर ही बॉम्बे में डिप्रेस होके रह जाऊं, या तो मैं अपनी जो दूसरी आशाएं हैं उन पर फोकस करके अपना फोकस शिफ्ट करके उनको मैं आगे बढ़ाऊं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं न्यूयॉर्क जाऊं, एक स्टूडेंट का लाइफ लीड करूं। ऑफ कोर्स उस टाइम पर करियर में काफी अच्छे ऑफर्स आ भी रहे थे क्योंकि 2011 में मैंने खतरों की खिलाड़ी जीती थी, तो आई वाज द विनर ऑफ दैट रियलिटी शो और काफी अच्छे ऑफर्स भी आ रहे थे। बट तभी तक मैंने मन बना चुका था कि मुझे मतलब जाना है न्यूयॉर्क और मुझे डायरेक्शन सीखना है, एक नई जिंदगी कुछ महीनों के लिए जीनी थी। तो बस मैंने स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई की और मैं वहां चली गई। और फिर उस फिल्म के बाद मतलब एक्टिंग और डायरेक्शन के बाद अब मैंने लाइफ कोचिंग भी शुरू की है, तो वो भी एक नई चीज है मेरे लाइफ में और मैं सोचती हूँ को
कि किसी को भी अपने लाइफ को लिमिट नहीं करना चाहिए। हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे लिए, जरूरी नहीं है कि जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करें हम वो ही करें। हमें वो करना चाहिए जो हमें लगता है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत है लेकिन लाइफ एक ही है, तो हमें सारे ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए जो हमें लगे कि हमने हमारी जिंदगी पूरी तरह से जी। प्रीति, जैसे आपने शुरुआत में ही बताया, सॉरी आरती आपने जैसे शुरुआत में बताया कि बचपन से ही आपने जो है एड्स की दुनिया में कदम रख दिया था, लेकिन क्या बीच में जब आप स्कूलिंग कर रहे थे, कॉलेजिंग कर रहे थे, उस टाइम आपने कुछ और डिसाइड किया था अपने लिए कि मुझे कुछ और बनना है, या फिर आपने ये शुरुआत से ही माइंड सेट कर लिया था कि मुझे एक अदाकार ही बनना है? जी, मुझे हमेशा से एक अभिनेत्री बनना था। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, क्योंकि बचपन से मैं एड्स कर रही थी, तो स्कूल में हमेशा लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे कि चाइल्ड मॉडल, तो हमेशा वो एक फेम हमेशा से रहा मेरे इर्द गिर्द। कई लोग मुझे मेरे साथ फ्रेंड्स बनना चाहते थे और काफी स्टिक करते थे मुझे, और काफी लोग जेलस भी होते थे और ऐसे लगता था कि नहीं मॉडल है, एटीट्यूड होगा। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार, अलग अलग सोचने के ढंग, तो काफी अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए उसकी वजह से बचपन से ही। लेकिन जब भी किसी ने मुझे पूछा कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो मैंने हमेशा जवाब एक्ट्रेस ही कहा। मैंने ऑलवेज सेड दैट आई वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, और लोग एक्सपेक्ट करते थे कि मेरे पापा डॉक्टर है, डेंटिस्ट हैं, तो मैं शायद डॉक्टर कहूंगी या कोई प्रोफेशनल कहूंगी, लेकिन आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस बिकॉज आई वाज I enjoyed the art of acting basically. I loved films and entertainment. तो मिमिक्री, सिंगिंग, डांसिंग बचपन से ही शौक रहा। जैसे आपने कहा कि स्कूल में कुछ खट्टे मीठे अनुभव के उससे भी दौर से आप गुजरी, और कुछ आपको बहुत प्यार करते थे तो कुछ जेलस भी फील करते थे, तो ज्यादा बेनिफिट मिला इसका, या फिर ये कहे थोड़ा सा आपने कुछ चीजों को मिस भी कर दिया इस सब की वजह से? लोग कई बार ऐसा होता है जिन्हें हम चाहते हैं कि पास आए, वो दूर भी हो जाते हैं। जी, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे स्कूल में, बस कुछ गिने चुने फ्रेंड्स थे। आगे से एक या दो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन ऑनेस्टली जब एक या दो लोग भी इतने क्लोज हो और इतने बेस्ट फ्रेंड्स हो, तो और किसी की जरूरत पड़ती ही नहीं। तो चाहे वो दूसरे लोग मुझे अपना फ्रेंड समझे या नहीं, वो आई नेवर थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज आई वाज सो हैप्पी in my own little space, with my two best friends and my family. जी, फिल्मों में शुरुआत जो है वो किस तरह से और कैसे हुई? फिल्मों में शुरुआत पहले दिन मैं गई थी राजकुमार संतोषी जी से मिलने। फिल्म सिटी में शूटिंग चालू थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जीत चुकी थी और बहुत ही कॉन्फिडेंस था मुझे ऐसा लगता था कि मैं बेस्ट हूँ और मैं कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। बचपना जैसे होता है, लाइफ की ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होती, तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और कैमरा तो आपके लिए नया था ही नहीं, कैमरा तो बहुत लंबे वक्त से आप फेस कर रहे थे। जी, एग्जैक्टली। तो मैं राजजीत से मिलने गई, मुझे पता था बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं और उन्हें मैं पसंद आई वो रोल के लिए। कैमियो रोल था और रेखा जी भी थी उस फिल्म में। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं एक ऐसी फिल्म कर रही हूँ जिसमें माधुरी जी, रेखा जी, महिमा, so many lovely, Jackie Shroff, these such good actors were there. और मुझे पता था कहीं ना कहीं दिल में कि ये एक मेन रोल डेब्यू नहीं है। तो वो जाके बाद में मुझे तुमसे अच्छा कौन है और आवारा पागल दीवाना के रूप में मिला। तो एक ऐसी फिल्म जिसमें कई सारे स्टार्स थे, मल्टी स्टारर फिल्म से आपने जो है शुरुआत की। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज को लेकर हुआ कि आप एक बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं या बड़े स्टार्स के साथ में आप काम कर रहे हैं, या जो कॉन्सेप्ट था मूवी का वो आपको एक्साइटेड लगा? आई थिंक लज्जा से ज्यादा मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी जब मैं आवारा पागल दीवाना शूट कर रही थी, जो कि अक्षय कुमार के साथ थी। और मैं इसीलिए एक्साइटेड थी क्योंकि वो रोल जो था एक टपोरी NRI का रोल था, जिसमें मुझे एक नए अंदाज में डायलॉग बोलने का मौका मिला। तो वो एक इम्पैक्ट देने वाला रोल था जो आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आया। जो बहुत अलग था नॉर्मल हीरोइन ग्लैमर रोल से। तो आई थिंक दैट्स व्हाट रियली एक्साइटेड मी। तो आती, अगर आप अपने उस रोल से जुड़ा हुआ कोई एक डायलॉग यहाँ पर हमारे लिए सुना दें, हमारे दर्शकों के लिए सुना दें।
आरती आरती, यहाँ पर एक प्रॉब्लम फिर से आ गई है, आपका ऑडियो चला गया है, हमारा संपर्क आपसे टूट गया है। दोबारा हम आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और ये जो मजेदार गुफ्तगू चल रही है आपसे, इसे हम जरूर आगे बढ़ाएंगे। तो एक एक्ट्रेस यहाँ पर जरूर है आरती छाबड़िया, लेकिन उसके साथ में जो है उन्होंने अब डायरेक्शन की दुनिया में भी कदम रख दिया है और जो फिल्म डायरेक्ट की है वो अभी शॉर्ट फिल्म है, लेकिन कई यहाँ पर वो अपने पुरस्कार जो है अपने नाम कर चुकी है ये शॉर्ट फिल्म जो है। तो आरती फिलहाल जो है कई और दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ भी जुड़ी हुई हैं, काम कर रही हैं और हमेशा वो कुछ ऐसा करने की तलाश में है जो लोगों को कुछ नया जो है वो दिखाए और सीख दे। और शायद यही वजह रही कि अगर फिल्मी दुनिया में अपनी एक्टिंग को या फिर जो उन्हें रोल ऑफर्स हो रहे थे उसे लेकर जब उन्हें लगा कि वो उन्हें नहीं मिल रहा जो वो चाहती हैं, तो उन्होंने डायरेक्शन की तरफ जो है अपना रुख किया। तो कई हिट फिल्में यहाँ पर आरती जो है वो दे चुकी हैं, कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हालांकि शुरुआत जो है इन्होंने एक ऐसी फिल्म के साथ में की थी जिसमें इनका कैमियो रोल था और वो फिल्म मल्टी स्टारर थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार वो आगे बढ़ती गई और कई हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया है। गोविंदा के साथ भी वो काम यहाँ कर चुकी हैं, अक्षय कुमार जैसे स्टार के साथ भी वो काम कर चुकी हैं। लीड एक्ट्रेस की भूमिका में भी आरती कई मूवीज में दिखाई दे चुकी हैं। तो लज्जा, शादी नंबर 1, पार्टनर और हे बेबी में आरती काम कर चुकी हैं। साल 2000 में इन्होंने वर्ल्ड वाइड मिस इंडिया का खिताब भी अपने नाम किया। तो एक लंबा फिल्मी सफर जो है यहाँ आरती छाबड़िया कर रहा है। चलिए, तो आरती छाबड़िया के साथ में हमारी ये बातचीत जो है वो लगातार जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर फास्ट। माइंड हो जाएगा कूल, स्ट्रेस जाएंगे भूल। देखिए परफेक्ट प्राइम ओनली इन ब्रेक टाइम, रोजाना सुबह 8 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। जब होती है दिन की शुरुआत, हम आते हैं कुछ नई खबरों के साथ, चाय की चुस्की के साथ खबरों की मिठास। हम बनाते हैं आपके ब्रेकफास्ट को खास। देखिए खबर प्रहर रोज सुबह 7:25 पर। देखिए इंडिया कनेक्ट रात 9:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और बात हो रही है इस वक्त फिल्म अदाकारा आरती छाबड़िया से। चलिए एक बार फिर से उनका स्वागत कर लेते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका आरती जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आरती जी, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं। हमने आपसे एक फरमाइश की थी कि आपका जो डायलॉग था उस फिल्म से जुड़ा हुआ आवारा पागल दीवाना से, उस कैरेक्टर में जो आपने जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी की थी उसी स्टाइल में जरा कुछ सुना दें। ओके। आर्थर रोड जेल, 2 साल की सजा, 2 ही महीने में जेलर के जूते पॉलिश करने के बहाने उसी की गन उसी की खोपड़ी पर टिकाकर फरार। नीम तलवार, बाजार, पीढ़ी काटने की लहूल देकर ताड़ी पार कर दिया। बापू बाटली, दिन दहाड़े हसीना पर छोड़ाया, वो भी बिना कपड़े। अक्षय कहते नहीं अच्छा पहना था। हाँ, और फिर तुम उसी एरिया के डॉन बन गए। अरे तू बड़े और टपोरे के बाद आपको जानते, तेरी मम्मी डैडी बोलते नहीं है क्या? मैं तेरे बचपन में ही टपक गई। डैडी 10 साल पहले लड़के। इनफैक्ट माय फादर प्रोफेशन। तुमने चिमन चप्पू का नाम सुना है? बहुत ही बढ़िया, बहुत मजेदार। आदि, आपने कई जो है एक्टर्स के साथ में काम किया है, कई रोल भी अदा किए हैं। सबसे ज्यादा मजा किस रोल को आपको प्ले करने के अंदर आया, और जो इंटरेस्टिंग अगर हम कहें या फिर आपके फेवरेट किसी एक को कहें कि कौन है वो स्टार जो आपके फेवरेट है?
मेरे फेवरेट हमेशा से अक्षय कुमार रहे हैं और मेरे लिए बहुत ही लकी भी रहे हैं क्योंकि आवारा पागल दीवाना को बहुत फेम मिला और मुझे लोग उस फिल्म से पहचाने। लेकिन मेरी पहली डेब्यू फिल्म तुमसे अच्छा कौन नहीं थी, जो कि आवारा पागल दीवाना के 2 महीने पहले रिलीज हुई थी। तो विद इन अ स्पैन 1 or 2 months फिल्म हैड रिलीज, तो वो दोनों मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। लोग ज्यादातर याद करते तुमसे अच्छा कौन है, आवारा पागल दीवाना, बट उसके अलावा आई वुड शूट आउट एट लोखंडवाला एंड रस्तोला। तो मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया है और विवेक ओबेरॉय, अक्षय, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है, बट आई थिंक माय फेवरेट आई वुड से अक्षय कुमार फॉर श्योर। चलिए, अक्षय कुमार आपके फेवरेट्स कह सकते हैं कि फेवरेट स्टार्स में से एक है। आप अभी जैसे आपने कहा कि आप जो चाहती थी जिस तरह के रोल्स वो आपको नहीं मिले, तो यहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन अपने रोल्स को लेकर किस तरह की रही बाद में, और किस तरह का रोल अभी आप जो है चाहती हैं कि अगर आपको मिले तो आप कुछ नहीं सोचेंगी और उसके लिए फौरन हाँ कर देंगी? आई थिंक आजकल जो रोल्स मिल रही हैं टू द गर्ल्स, वो बहुत ही अच्छे रोल्स मिल रही हैं। इट्स अ वेरी लकी टाइम बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट पे काफी ध्यान दिया जा रहा है जी। तो आई थिंक रोल्स लाइक जैसे अभी काफी फिल्में ऐसी निकली हैं जो लाइक इट डिडंट डू टू वेल, बट मर्दानी वाज रियली गुड, थप्पड़ वाज रियली गुड। कुछ साल पहले जब क्वीन आई थी, तो दैट वाज रियली गुड जी। तो फिल्म्स इन व्हिच द गर्ल हैज चैलेंजिंग रोल, जहाँ पे कुछ करने का मौका मिले, बस एक साइड बनकर नहीं रहे। जब से आपने सिनेमा देखना शुरू किया, काम भी सिनेमा के साथ में किया, और अब का वक्त जो है, कितना आप मानती हैं कितने चेंजेस आ गए हैं, कितनी बदल गई हैं चीजें, और ये चेंजेस कैसे आप देखती हैं? Sir, can you repeat that? बिल्कुल, जब से आप मतलब बड़े होते हुए आपने सिनेमा को देखा, तब कुछ और था, जब आपने काम शुरू किया करना तब कुछ और किसी और तरह की चीजें दिखती थी, और अब कुछ और भी बदला हुआ रूप दिखाई देता है सिनेमा का। तो ये चेंजेस आप कैसे देखते हैं और कितना मानते हैं कि बदल गई है इंडस्ट्री? इंडस्ट्री बहुत बदल गई है। जो जिस टाइप की स्टोरीज और जिस टाइप का मेकिंग हुआ करता था, वो आज के टाइम से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ही बदलाव है। एंड आई एम ग्लैड कि हमारे जो टेकिंग का जो फिल्म मेकिंग का नजरिया है वो पूरी तरह से बदल चुका है और एडवांस हो चुका है। वी आर यूजिंग बेटर इक्विपमेंट्स, वी आर यूजिंग मोर एडवांस्ड मेथड टू शूट, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कलर करेक्शन सॉफ्टवेयर। पहले हम लोग फिल्म पे शूट करते थे, अब डिजिटल आ चुका है तो जरूरत नहीं पड़ती। अर्लियर फिल्म को कट करके लोग डालते थे, अब बस एडिटिंग डिजिटली हो जाता है। तो काफी बदल चुका है काम करने का तरीका। और अब मैं डायरेक्टर बनने के बाद मुझे दूसरी तरह से भी देखने का मौका मिला है। बिहाइंड द कैमरे के आगे देखकर आई यूज्ड टू ओनली बी वरीड अबाउट मैं क्या ठीक लग रही हूँ, क्या मुझे डायलॉग याद है, क्या मैं कैसे परफॉर्म करूँगी इस सीन को, और ध्यान रहता था दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन जब मेरा कट होता था तो आई यूज्ड टू गो बैक टू माय वैनिटी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कितने सारे डिफरेंट थिंग्स यू हैव टू पे अटेंशन टू द डायरेक्टर, कैप्टन ऑफ द शिप, बिकॉज आप सिर्फ एक किरदार नहीं प्ले कर रहे हो, जो सारे रोल्स हैं आप सारे रोल्स प्ले कर रहे हो एज डायरेक्टर। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड आई थिंक दैट आवर सिनेमा हैज कम अ लॉन्ग वे। आज जो है कई रियलिस्टिक बेस्ड भी जो मूवीज हैं हम देखते हैं, कई स्टोरीज जो हैं ऐसी होती हैं कि जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड भी होती हैं। तो उनको लेकर के आप क्या कहेंगी कि डायरेक्शन के क्षेत्र में जो है कौन उन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पर्दे पर जो है उतार पा रहा है, और आप भी किसी ऐसे ही डायरेक्टर को ध्यान में रख करके अपने इस काम को आगे लेके बढ़ रही हैं? I think there are a lot of good directors, but there's no one ऐसे कोई एक डायरेक्टर नहीं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी। मुझे राजू हिरानी का काम वैसे बहुत पसंद है, really like his work, और yeah, I think one of my favorite. चलिए, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आरती छाबड़िया क्या पसंद करती हैं और क्या नापसंद करती हैं, लाइक्स डिसलाइक्स क्या है? I would say
आई कीप माई सेल्फ वेरी इजी एंड एंटरटेन। मुझे जो पसंद है वो मैं उससे अपना वक्त देती हूँ। जैसे मैंने एक यूट्यूब पे एक मोटिवेशनल टॉक सीरीज बनाया है जिसका नाम है आर्ट और सीरीज, और उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को मोटिवेट करूँ, जिंदगी जीने की अलग अलग उसमें शेयर करूँ। वो ऑफ कोर्स इंग्लिश में है और मैं चाहती हूँ कि मैं हिंदी में करूँ, लेकिन मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है मेरे इंग्लिश से, तो मैंने वो इंग्लिश में किया है यूट्यूब पर। और मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा वक्त दूँ क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो अगर लोगों को मौका मिलेगा, मैं कहना चाहूंगी डेफिनेटली गो वॉच द आर्ट और सीरीज YouTube. It's a motivational talk series. जी, जिंदगी को लेकर अगर बात करें नजरिए की, तो वो कितना यहाँ पर अभी बदल गया है? पहले क्या कुछ अलग हुआ करता था और अब उसमें कितना बदलाव आया? जिंदगी का नजरिया आई थिंक बदलते रहता है समय के साथ। नजरिया बदलना चाहिए, अलग अलग सीख मिलती है। जैसे कि जो रिसेंटली जो एक प्रोग्राम पर मैं काम कर रही हूँ, जो एज अ लाइफ कोच प्रोग्राम, वो उन लोगों को हेल्प करने के लिए है जिनको अपने लाइफ पार्टनर में स्ट्रगल महसूस होती है, जो कि बहुत ही अलग टॉपिक है जो ज्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते हैं। और मुझे बहुत वक्त लगा मुझे लाइफ पार्टनर को ढूंढने में। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो which helps people to work on themselves. It's inner work. हम अपनी सोच पर, अपने अंदर झांक कर जब काम करते हैं अपने आप पर, तो हमारा जो आउटर वर्ल्ड है, एक्सटीरियर वर्ल्ड भी चेंज होते नजर आने लगता है। चलिए आरती, अभी वक्त जो है यहाँ पर विदा लेने का हो चला है, लेकिन हम जाते जाते चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कोई एक मैसेज जो है वो जरूर दें, और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके वो क्या हैं, फ्यूचर में हम किस तरह से यहाँ देखेंगे कि आप अपने फैंस को जो है वो एंटरटेन कर रही हैं। जी, मैं कहना चाहूंगी कि इस वक्त को मुसीबत नहीं और की तरह देखा, और इस वक्त को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर पाए, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैं सिर्फ 2 तरीके कहना चाहूंगी। आई वुड से कि परेशान होना, चिड़चिड़ा होना आसान है इस वक्त में। आई अंडरस्टैंड लॉकडाउन में कहीं भी जा नहीं पाओ और ऐसे लगता है कि जेल में बंद हो, लेकिन अल्टीमेटली ये इतना जरूरी है कि हम हॉस्पिटल या जेल में नहीं, हम अपने घर में हैं और हमारे आगे इतने सारे ऑप्शन, इतनी सारी चीजें कर सकते हैं जो हम हमेशा कंप्लेन करते थे कि हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। अभी वक्त ही वक्त है, वो सारी चीजें कर जो आपको करनी है। एंड स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड जर्नल एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे आप वो सारी चीजें करो, यू नो दैट यू आर थैंकफुल, जो आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि ग्रेटफुल फॉर, जो आप शुक्रगुजार हो जिंदगी में, वो सारी चीजें नोट करो। और वो नोट करते ही आपको समझ में आएगा कि इतनी सारी चीजें जिनकी वजह से हमें खुश होना चाहिए। ये वक्त वाकई में अभी दूसरों से ज्यादा खुद पर ध्यान देने का है और खुद को ज्यादा कह सकते हैं एक्सप्लोर करने का है। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि फ्यूचर आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं अभी? फ्यूचर में आई हैवंट येट साइंड एनी फिल्म और वेब सीरीज। कुछ अच्छा आएगा तो मैं साइन करूंगी। एज ऑफ नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माय लाइफ कोचिंग एंड माय होलिस्टिक कोचिंग प्रोग्राम्स, एंड इफ समथिंग अमेजिंग कम्स आई डेफिनेटली एज एन एक्टर। एड्स बहुत सारी कर रही हूँ और एक म्यूजिक वीडियो भी अभी किया फॉर कोरोना, बट नथिंग ऑन द फिल्म फ्रंट येट टू बी ऑनेस्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के यहाँ पर अपनी जिंदगी से जुड़े हुए उन तमाम लम्हात को शेयर करने के लिए जिनसे हम नावाकिफ थे। तो वाकई में नजरिया जो है वो हमेशा से पॉजिटिव ही इंसान को रखना चाहिए, क्योंकि अगर नजरिया पॉजिटिव होगा तो आसपास की नेगेटिविटी जो है वो भी दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी जो है वो हर तरह से आपके पास आएगी और आपको खुश कर देगी, क्योंकि खुशी जो है इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है इस निराशा के दौर में। चलिए, फिलहाल के लिए विदा होने का वक्त आपसे भी आ गया है, तो मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।